Hello students, welcome to the PK Physics Concepts. My name is Priyanka and today we are going to study about the types of semiconductors. There are two types of semiconductors, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductors can be further divided into two categories, N-type and P-type semiconductors. Firstly, we will study about the intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors are also called as purest semiconductors. They are purest, they have nothing, no impurity, no addition, nothing is added to the intrinsic semiconductors. Now, as we all know कि semiconductors वो मटेरियल होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट जो हमारे पास मटेरियल होते हैं उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर. जैसे सिलिकॉन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 14. अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2. The valence shell has 4 electrons. यानी कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस केस में 4. तो यानी कि हमारे पास सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है हमारे पास और उसके हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है. तो यानी कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास टेट्रावैलेंट एटम्स होते हैं. अब एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या होता है हमारे पास, अब एक मटेरियल है, कोई एक मटेरियल है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होगा. एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सिलिकॉन का. मान लो सिलिकॉन से मिलकर बना है तो सिलिकॉन के हमारे पास आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4. उसके जो नेबर एटम्स होंगे सिलिकॉन के उनके पास भी कितने एटम होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4. अब हमें पता है कि फुल स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, हमारा जो ऑर्बिट होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए. तो लेकिन इसमें हमारे पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी के आउटर शेल में. तो ये क्या करते हैं कि अपने नेबरहुड एटम के साथ क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं. शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और अपना जो वैलेंस शेल है उसे कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है. अब जैसे इसके पास 4 है, ये क्या करेगा इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, इधर से ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा और ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा. इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि इस एटम के हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8. यानी कि ऑर्बिट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. अब वो कंप्लीट हो जाएगा यानी कि उसने क्या किया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया बाय शेयरिंग. तो यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास फुली स्टेबल हमारे पास हो गया. इसी तरीके से अगर मैं इस वाले एटम की बात करूं, ये क्या करेगा, एक इसके साथ बना लेगा अपना, ये शेयर कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर वाले के साथ शेयर कर लेगा, एक इधर के साथ और एक इधर के साथ. इसी तरीके से सारे एटम्स क्या कर लेंगे, एटम्स को सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे और कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे. अब उससे क्या होगा कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से स्टेबल एटम बन जाएगा. ठीक है. अब ये स्टेबल बन गया है हमारे पास एलिमेंट. तो उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए मैं इसको क्या देती हूँ, हीट देती हूँ, हीट प्रोवाइड करती हूँ. तो कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा अपना बैलेंस मान लेते हैं हम लोग कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है हमने हीट दी तो क्या हुआ कि जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, अपनी जगह को छोड़कर वो फ्री हो गया अपने, यानी कि वैलेंस बैंड से वो कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया. और वो कंडक्शन बैंड में चला गया यानी कि एक हमारे पास क्या हो गया, ये मेरे पास क्या था वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, लेकिन मैंने क्या किया इसको हीट दिया. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये इलेक्ट्रॉन था मेरे पास ये क्या हो गया, फ्री हो गया. ठीक है. अब ये फ्री हो गया हमारे पास तो ये क्या किया, ये मान लो हम यहाँ कह देते हैं इस मटेरियल में यहाँ आ गया फ्री. अब कंडक्शन बैंड में आ गया, फ्री हो गया है, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, एक होल बच जाएगा. ठीक है. तो यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया और एक होल हो गया. होल क्या है हमारे पास, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी आफ्टर
इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के मूव करने के बाद जो हीट से हमारे पास मूव किया है थर्मल एजिटेशन के कारण, तो वो क्या बन गया हमारे पास, होल बन गया। अब ये हमारे पास क्या हो गए, दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और एक क्या हो गया हमारे पास, होल। यानी कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल आर द टू चार्ज कैरियर्स। अब हमें पता है कि हमारे पास कोई भी जब कंडक्शन होता है तो हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्शन में हेल्प करेगा, और इसकी जो वैकेंसी रह गई है, इसकी जो जगह छूट गई है, उसे हम क्या कहते हैं, होल। ठीक है, यानी कि हीट के कारण क्या हुआ, हमारे पास दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हमारे पास डेवलप हो गए हैं, बन गए हैं, और जो ये होल्स होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो वो अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ के जा रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, होल। और वो होल क्या है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। हम लोग इसको इंट्रिंसिक को एक बार दोबारा से बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या करते हैं हम लोग, एक एडिशन करते हैं, डॉपिंग, इसको बोलते हैं डॉपिंग। डॉपिंग क्या होता है हमारे पास, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू द सैंपल। सैंपल के अंदर हम क्या डाल देते हैं, इम्प्योरिटी डाल देते हैं। और डॉपेंट क्या होता है हमारे पास, द इम्प्योरिटी विच इज एडिड। The impurity which is added to the sample। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारे पास इंट्रिंसिक होता है ये हमारे पास क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक होता है इसके अंदर क्या होता है, हम लोग डोपिंग कर देते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। इस प्रोसेस को, जिसमें हम लोग एडिशन करते हैं इम्प्योरिटी को, इसको हम बोलते हैं डोपिंग। और जो मटेरियल की डोपिंग होती है, जो इम्प्योरिटी की डोपिंग होती है, उसे हम बोलते हैं डोपेंट। ओके, लेकिन अब बात आती है कि हमारे पास जब इंट्रिंसिक था तो हमने एक्सट्रिंसिक को बनाने की क्या जरूरत थी हमारे पास, कि हमने इम्प्योरिटीज को ऐड क्यों किया, उसका रीजन क्या था हमारे पास। जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी खुद की कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जब ये फुली स्टेबल है तो ये हम उसको हीट देंगे, ये आराम से किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करेगा। ये हमें पता है कि जब ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या होता है, फुली स्टेबल होता है, या तो 8 हो या, ठीक है, अब 8 है तो फुली स्टेबल है, तो वो क्या करेगा, आराम से अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करेगा। तो जो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होती है इनकी, बहुत लो कंडक्टिविटी होती है। तो उस कारण से हम लोग किस पे गए, एक्सट्रिंसिक पे हम लोग गए, और एक्सट्रिंसिक हमने क्या किया, इम्प्योरिटी को एडिशन की। ना अब हमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का पता लग गया कि एक्सट्रिंसिक की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी इंट्रिंसिक के बाद। तो इंट्रिंसिक हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे पास टेट्रावैलेंट एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं शेयरिंग से। फिर जब हम उसे थोड़ी सी हीट देते हैं, काफी ज्यादा हीट देनी पड़ती है, काफी ज्यादा जब हम उसे हीट देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उसे होल। इसे हम क्या बोलते हैं, होल। ठीक है, तो यानी कि दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हमारे पास हो गए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन और एक क्या हो गया, होल। लेकिन हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसकी खुद की कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही लो होती है। अब बहुत ही लो होती है तो इस कारण से हमको क्या करना पड़ा, एक्सट्रिंसिक की तरफ जाना पड़ा, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करना पड़ा। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक के बारे में डिटेल में, तो मुझे इसकी नीड नहीं है। अब एक्सट्रिंसिक में हम देख रहे हैं कि दो टाइप के हमारे पास, एन टाइप और पी टाइप। अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाए
मान लेती हूँ मैं कि ये कोई सिलिकॉन का एटम ले लेती हूँ मैं, ठीक है। आसपास में क्या इसने शेयरिंग से क्या कर रखे हैं, अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर रखा है, जैसे हमने पहले उसमें देखा है एक्सट्रिंसिक में। ये तो क्या हुआ, इंट्रिंसिक जैसा ही हो गया ये तो, ठीक है। इसने क्या किया, सिर्फ हम इस वाले एटम की बात कर रहे हैं, बीच वाले की, इसका क्या हो गया, शेल कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि अगर हम लोग एन टाइप और पी टाइप, दो टाइप की इम्प्योरिटीज है, या तो हम लोग एन टाइप उसमें ऐड करेंगे या पी टाइप ऐड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम उसमें थोड़ी सी एन टाइप भी डाल दें और थोड़ी सी पी टाइप भी डाल दें, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ क्या तो हम एन टाइप डालेंगे या पी टाइप डालेंगे। अब एन टाइप इम्प्योरिटी कौन सी है हमारे पास, एन टाइप है हमारे पास जो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। अगर हम फोर्थ ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ ग्रुप है तो हम क्या करेंगे, उसमें फिफ्थ ग्रुप को ऐड कर देंगे एज इम्प्योरिटी। जैसे अब इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास फिफ्थ ग्रुप है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास लास्ट ऑर्बिट में। तो ये क्या करेगा, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं। अब जो ये वाला, अभी जो ये सिलिकॉन एटम है, इसको मैं इम्प्योरिटी को आई से डिनोट कर रही हूँ। अब इसके पास क्या है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलिकॉन का खुद का है, एक इस वाले सिलिकॉन का है ना, और अब और एक सिलिकॉन नीचे भी होगा और एक सिलिकॉन यहाँ पे भी होगा। उस मटेरियल के अंदर हम ऐड करेंगे इम्प्योरिटी को, तो वो क्या करेगा, सिलिकॉन से क्या होगा, वो चारों तरफ से घिरा हुआ होगा इम्प्योरिटी। एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, ये सिलिकॉन के एटम, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं मैंने। अब ये जो इम्प्योरिटी के एटम है उसको मैं थोड़ा सा बड़े इलेक्ट्रॉन को उसको बड़े से दिखा रही हूँ। ये हो गया मेरे पास, कंप्लीट हो गया है ना। लेकिन हमारे पास पता है इम्प्योरिटी हम कौन सी ऐड कर रहे हैं, फिफ्थ ग्रुप की ऐड कर रहे हैं। फिफ्थ ग्रुप की ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये तो मेरे पास 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, तो एक जो इलेक्ट्रॉन फ्री वो होगा, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा उस इम्प्योरिटी का। और वो इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, फ्री बन गया मेरे पास। तो यानी कि एन टाइप में क्या होगा, मैं किसकी बात कर रही हूँ, एन टाइप की बात कर रही हूँ। एन टाइप में क्या होगा, हम लोग फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। यानी कि एन टाइप के अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब फ्री एन टाइप में क्या होंगे, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि चार्ज करियर उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर ऑलरेडी है हमारे पास। अब हम थोड़ी सी भी उसको हीट देंगे ना तो एकदम से ही कंडक्ट करेंगे। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ एक सैंपल में सिर्फ एक ही इम्प्योरिटी हम डालेंगे, हम लोग बहुत सारी इम्प्योरिटीज डालते हैं, तो उस वजह से हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास तो वो क्या होगा, आराम से कंडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से मैं बात करती हूँ पी टाइप की। पी टाइप में क्या होता है कि हम लोग फोर्थ ग्रुप तो हमारे पास सेमीकंडक्टर ही है, हम लोग पी टाइप में क्या करते हैं कि थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। अब सेम अगेन सिलिकॉन है ये मेरे पास मान लेती हूँ मैं इसको इम्प्योरिटी आई। ये भी मेरे पास क्या सिलिकॉन है और ये भी क्या है, सिलिकॉन है, और ये भी क्या है, सिलिकॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इन्होंने शेयरिंग कर रखी है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका सिलिकॉन का है। इनके बाकी चार्ज मैं बना देती हूँ सिलिकॉन के। अब इस इम्प्योरिटी में क्या है, पी टाइप थर्ड ग्रुप एलिमेंट है, यानी कि थर्ड ग्रुप का मतलब कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, 3 इस वाली इम्प्योरिटी में। तो यानी कि इस इम्प्योरिटी के पास क्या है, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक क्या रहेगी इसके पास, होल।
अब इस वाले टाइप में हमारे पास क्या होगा, इसमें तो क्या था कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, हमारे पास एक होल जनरेट हो गया। अब होल जनरेट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये एक वैकेंसी रहेगी, जब जब जैसे हम लोग इसको हीट देंगे, या फिर एक्चुअली इसको हीट भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, रूम टेम्परेचर पे ही कंडक्ट कर जाते हैं इम्प्योरिटी ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब इसमें क्या होगा कि जब हमारे पास रूम टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन को हीट मिलके वो फ्री हो जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा और ये क्या करेगा, एज ए कंडक्टर यानी कि सेमीकंडक्टर का काम करना चाहेगा, कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ओके, अगर मैं बात करूं कि हम लोग इम्प्योरिटी किस रेशो में मिलाते हैं, तो इम्प्योरिटी की रेशो होती है 1:10⁻⁶, यानी कि हर 10 लाख एटम पे सिर्फ एक इम्प्योरिटी ही हम लोग ऐड करते हैं। अगर मैं इसको एक दोबारा से पूरे लेक्चर को मैं करूं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या थे, प्योर सेमीकंडक्टर्स थे। इसके अंदर क्या था हमारे पास कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने नेबरहुड से शेयरिंग कर लेते हैं बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स की, और कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के कारण वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अगर हम उसको हीट दे देते हैं तो क्या करेंगे, वो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपने पीछे एक वैकेंसी क्रिएट करेगा जिसको हम बोलते हैं होल, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और वो पॉजिटिवली चार्ज होल होगा हमारे पास, और एक क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, 2 हमारे पास क्या बन गए, चार्ज कैरियर्स बन गए। लेकिन हमारे पास इंट्रिंसिक के अंदर क्या होता है कि इनकी खुद की कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, वो सफिशिएंट नहीं होती है। तो इस वजह से क्या किया गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया गया। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाया गया कि उसमें क्या किया गया, इम्प्योरिटी को ऐड किया गया। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज डोपिंग। एंड जो हमारे पास इम्प्योरिटी ऐड की जा रही है, द इम्प्योरिटी विच इज एडेड टू द सैंपल इज कॉल्ड एज डोपेंट। अब डोपिंग भी 2 टाइप की गई, एन टाइप और पी टाइप। अगर हम लोग एन टाइप कर रहे हैं, एन टाइप का मतलब हम लोग 5th ग्रुप पे जा रहे हैं, यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा वो, और वो हमारे पास क्या करेगा, हेल्प कंडक्शन में हेल्प करेगा। और पी टाइप के अंदर क्या होगा, हम लोग 3rd ग्रुप पे चले जाएंगे। 3rd ग्रुप का मतलब यानी कि वैलेंसी कितनी होगी उसकी, सिर्फ 3 होगी, तो यानी कि होल क्रिएट हो जाएगा। अब हमने पहले क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही क्या होते हैं, हमारे पास चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, अब एन टाइप और पी टाइप। अब एक्सट्रिंसिक के अंदर सिर्फ हम या तो एन टाइप को ऐड करेंगे या फिर पी टाइप को ऐड करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि कुछ हम लोग एन टाइप को ऐड कर दें या कुछ पी टाइप को, या तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, दोनों में से एक ही बनेगा, दोनों इकट्ठे हम लोग ऐड नहीं कर सकते। लेकिन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम लोग जोड़ देते हैं तब हमारे पास बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये सब हम लोग बनते हैं, जीनर डायोड। इसी तरीके से हम लोग, हमारे पास बहुत सारे हम लोग डिवाइसेस बना सकते हैं, जिसे हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन एंजॉय द फिजिक्स एंड टेक केयर। थैंक यू।